Hello guys, welcome back to my channel, The Royal Intelligence Academy. Now I am दिलशाद अली. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर अमीन्स. तो अमीन्स क्या है? अमोनिया डेरिवेटिव है. किसका? अल्केन का. ठीक है. तो अल्केन का अमोनिया डेरिवेटिव क्या कहलाता है? अमीन्स कहलाता है. तो अमोनिया डेरिवेटिव जो होता है, अब कोई एक अमोनिया डेरिवेटिव तो है नहीं हमारे पास नंबर ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव हैं. तो इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से अमोनिया डेरिवेटिव हैं जो अमीन्स कहला रहे हैं, क्या प्रॉपर्टी है, क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, क्या फिजिकल है, सब कुछ देखेंगे हम लोग. तो अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है एमीन्स. अमीन्स क्या है हमारे पास? द अमोनिया, स्किन दिख रहा होगा सबको, है ना? द अमोनिया डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन इज कॉल्ड एमीन. अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं, तो इसके टाइप्स में हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स पाए जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू द नाइट्रोजन. ठीक है. अगर मेरे पास सिंपली देखो, ये क्या है? अमोनिया हमारे पास. अगर इस अमोनिया से एक अल्काइल ग्रुप जुड़ गया इस तरीके से, तो ये होगा आपका 1 डिग्री अमीन. 1 डिग्री कह लो या फिर प्राइमरी कह लो, एक ही बात है. अब ये कौन है यार? ये बच्चे भी तो अजीब अजीब हैं, अपने नाम से आते नहीं है, उल्टे सीधे नाम लिख करके ज्वाइन होते हैं. ठीक है. ओम, तुम्हारा आईडी उस नाम से, तो ये OUM कौन है? स्क्रीन पे दिख रहा होगा. सर वो भी मैं ही हूँ। अच्छा. बस मेरा माइक नहीं काम कर रहा उसमें ठीक है, ठीक है. सही से। तो अगर अमोनिया पे एक अल्काइल ग्रुप जुड़ गया तो ये 1 डिग्री अमीन हो गया. इसी तरीके से अगर मैं इसी अमोनिया में दो अल्काइल ग्रुप जोड़ देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 2 डिग्री अमीन हो जाएगा. और इसी अमोनिया में अगर मैं तीन जोड़ देता हूँ इस तरीके से, RN, R डैश, और ये कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप ले लो, R डबल डैश, तो ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री टर्सरी अमीन. तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप वी हैव 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स. और हाइड्रोजन आप देख सकते हो, 1 डिग्री अमीन में दो हाइड्रोजन थे, 2 डिग्री में एक कम हो गया क्योंकि एक अल्काइल ग्रुप एक्स्ट्रा आ गया है. अब यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप आए हैं तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन, ठीक है, आउट हो गए हैं. तो ये आ गया इसका क्लासिफिकेशन. अब हम बात करेंगे इसके नॉमेनक्लेचर की. ये चैप्टर आज ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एक भी क्लास इसकी छूटी नहीं है तुमसे. दोबारा है नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर में आइडियोलॉजी क्या है? अल्केन में से ये हटाओ और एमीन जोड़ दो. तो अल्केन में से ई हटाना है और क्या जोड़ना है? एमीन जोड़ देना है. तो ये बन जाएगा आपका अल्केन एमाइन. ये बन जाएगा अल्केन एमाइन. अल्केन एमाइन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, CH3NH2 1 डिग्री अमीन है और एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? हाँ, मिथेन एमाइन. अल्केन के पर्पज से बोलना है, अल्काइल के पर्पज से नहीं बोलना है. तो अल्केन में यहाँ पे मिथेन ग्रुप जुड़ा हुआ था, है ना? मिथाइल मतलब मिथेन बोलेंगे इसको, एक कार्बन है, तो मिथेन एमाइन. अगर दो कार्बन होता, CH3CH2NH2, तो हाँ, इसका नाम आ जाएगा आपके पास इथेन एमाइन. ओके.
इसके बाद अगर मैं इस तरीके से जोड़ दूँ, ये तो 1 डिग्री अमीन के एग्जाम्पल हो गए। 2 डिग्री में मेरे पास नाइट्रोजन के पास दो एल्काइल ग्रुप दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2NH CS3। तब क्या कहोगे इसका नाम? तो यहाँ पर नाइट्रोजन से डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे दो ग्रुप दिख रहे होंगे आपको, एक मिथाइल और एक इथाइल। तो छोटे वाले ग्रुप को देखना है पहले। तो हम कह देंगे नाइट्रोजन से, क्योंकि डायरेक्टली अटैच्ड है मिथाइल ग्रुप, तो हम कह देंगे एन मिथाइल। और फिर ये पूरा, इसका इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा? इथेन अमाइन। ठीक है, क्योंकि दो कार्बन है। इथेन अमाइन। तो ये चीज़ हो गया, एन मिथाइल इथेन अमाइन। स्पेस नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी नाम में, ठीक है ना। तो हम स्पेस कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो ये जो स्पेस तुमको दिख रहा है कंसीडर मत करना, ठीक है। ओके। तो आईपीसी नाम लिखते हुए कोई स्पेस नहीं चाहिए। अब एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, बताओ उसका नाम क्या है? CH3 CH2 CH2N CH3 CH2 और CH3। इसका नाम बताओ मेरे को। वेरी गुड। तो यहाँ पे पहले छोटे छोटे ग्रुप को देख लो। एक मिथाइल है और एक इथाइल है, ठीक है ना। और एक बड़ा ग्रुप दिख रहा है मेरे को, ये प्रोपेन, जो कि नाइट्रोजन तक जुड़ा हुआ है ये। तो हम इथाइल और मिथाइल में अल्फ़ाबेटिकली देखकर चलेंगे। अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट कौन आ रहा है? ई या एम? ई आ रहा है। तो हम कह देंगे एन से जुड़ा हुआ है इथाइल। फिर उसी एन से जुड़ा हुआ है हमारे पास क्या चीज़? मिथाइल। और इस पूरे का नाम क्या है? प्रोपेन एमाइन। तो हम कह देंगे प्रोपेन एमाइन। इस तरीके से होता है। कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, ओके। इसका नाम बताना मेरे को। CH3 and CH3 इसका नाम बताओ। हम्म। अब यहाँ पे तीनों ग्रुप सेम है ना। किसी एक को चैन मान लो और किसी दो को सब्स्टिट्यूएंट मान लो, इस तरीके से। तो अगर मैंने इसको चैन मान लिया, मिथेन एमाइन, तो इस पर दो एल्काइल ग्रुप दिख रहे होंगे मुझे, मिथाइल और मिथाइल। तो मैं कह दूंगा दो मिथाइल है ना, तो इसका नाम लेने से पहले क्या लिखूंगा मैं? N, है ना, डाई मिथाइल। दो मिथाइल हैं और दोनों ही एन से अटैच्ड हैं। एन डाई मिथाइल और मिथेन एमाइन, इसका नाम ले लूंगा जो हमारा चैन है, ठीक है ना, मिथेन एमाइन। ये इसका नाम कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अब थोड़ा एरोमेटिक के ऊपर चलते हैं। जैसे हमारे पास बेंजीन है और इस पे जोड़ दिया मैंने NH2, अमाइन ग्रुप जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अरे एनिलीन तो कॉमन नेम है, एनिलीन तो कॉमन नेम है। आईपीसी बताओ। हाँ, बेंजीन में से ई हटाओ और एमाइन जोड़ दो, तो ये हो जाएगा बेंजीन एमाइन। दिख रहा है सबको? नेक्स्ट, इसका नाम बताओ। मैंने फिर से एनिलीन लिया है और यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप लगा दिया है, तो इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल बेंजीन एमाइन।
अब तुम कह सकते हो एनिलीन के फॉर्म में, ठीक है ना, टू मिथाइल एनिलीन। या फिर इसका कॉमन नेम भी है हमारे पास, ऑर्थो टॉलिन हुआ करता ना, यहाँ पे NH2 जुड़ा हुआ है तो टॉलीडीन हो जाएगा। तो ऑर्थो ग्रुप पे क्योंकि लगा हुआ है CH3, इसका नाम पड़ेगा ऑर्थो व्हाट, टॉलीडीन, TOLUIDINE, टॉलीडीन। ये तो कॉमन नेम हो गया। अगर मैं IUPAC नेम की बात करूँ तो ये पहला कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है। दूसरे कार्बन पर एनिलीन के ऊपर मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ टू मिथाइल एनिलीन। अब कह सकता हूँ, ठीक है, टू मिथाइल एनिलीन। अब मेरा हो जाएगा ये। एक एग्जांपल और दे रहा हूँ मैं। इसका बताओ। इसका नाम बताओ। पता नहीं। देखो मैं बता रहा हूँ। अभी एनिलीन को देखो, एनिलीन को देखो, ये देखो, इसको तुमने कहा बेंजीनेमाइन। अब क्या किया यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो हाइड्रोजन की जगह पर दो मिथाइल ग्रुप लगा दिया है बस। दो हाइड्रोजन की जगह पर दो मिथाइल ग्रुप लगा दिया हमने, और कुछ नहीं किया है। और दोनों मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, एन एन डाई मिथाइल बेंजीनेमाइन। हम लोग कह सकते हैं एन कॉमा एन, एन से ही दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एन एन डाई मिथाइल, और इसका नाम क्या है, बेंजीनेमाइन। बस ये हो गया आपका IUPAC नेम, ठीक है। इस तरीके से हो जाता है। बाकी आप चैप्टर पढ़ोगे और भी बहुत सारे नाम आएंगे, जिससे हो जाएगा तुम्हारा। इसका नाम बताओ। NH2, CH2, CH2, NH2। इसका नाम, इसका क्या नाम हो सकता है, सोचो। पूरा सीक्वेंस ही तुमने उलट पुलट कर दिया एकदम। एमाइन सबसे लास्ट में आता है और इथेन प्रोपेन मीथेन ये सब पहले आता है। अल्केन एमाइन यही बताया ना तुमको मैंने, तो अल्केन पहले बोलो, एमाइन बाद में बोलो। एमाइन पहले, अल्केन बाद में मत बोलो। 1 4, 1 4 कैसे हो जाएगा इसमें। तो इसको देख लो, देख ले, हो गया। ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इथेन है ना, दो कार्बन है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। दो कार्बन हमारे पास है और दोनों कार्बन पे पहले और दूसरे कार्बन पर NH2 मतलब अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम पहले कहेंगे इथेन, ठीक है ना। फिर हम कहेंगे कि 1 और 2, पहले और दूसरे कार्बन पर हमारे पास क्या है, दो अमाइन ग्रुप हैं, तो डाई अमाइन। ये हो गया हमारे पास। कुछ समझ में आया तुमको।
एक मिनट रुक जाओ। ठीक है। अब देखो कुछ यूनिक बातें बताता हूँ जो बोर्ड में पूछ लेता है वो, क्योंकि अभी थोड़ा पैटर्न तुम्हारे एग्जाम का चेंज हो गया है, तो कुछ हो सकता है एक्स्ट्रा चीज़ें तुमसे पूछ ले। तो एक्स्ट्रा चीज़ में हमारे पास ये है कि बायोलॉजिकली एक्टिव, है ना, अमीन्स का नाम बताओ। बायोलॉजिकली एक्टिव अमीन्स, मैं कह रहा हूँ बायोलॉजिकली एक्टिव अमीन्स का नाम बताना है। तो बायोलॉजिकली एक्टिव अमीन्स का नाम है, हमारे पास दो है, हमारे पास एक एड्रेनालिन है, एड्रेनालिन, नाम याद रखना, पढ़ा होगा तुमने 10th क्लास की बायोलॉजी में वैसे ये नाम, ठीक है ना। और एक है एफीड्रीन, ये नाम याद कर लो बस, इसका डायग्राम स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है, नाम याद है। और ये निकलते कहाँ से हैं, कहाँ से सिक्रेट किए जाते हैं ये, मालूम है तुम्हें? एडर्नल ग्लैंड के मेडुला से, एडर्नल ग्लैंड के मेडुला से, मेडुला रीजन से। और ये कहाँ होता है ये एडर्नल ग्लैंड? किडनी के टॉप पर होता है, ठीक है। इतनी बात मैंने आपको बता दी है। हाँ हेलो। हाँ सर, मैंने बच्चों को बोल दिया है, अब वो अपना बताएंगे क्या है नहीं है। वैसे मैं तुमको बता दूं, ये जो है हार्मोन होते हैं, ठीक है ना। इनका काम क्या होता है, तुमने जहाँ तक पढ़ा होगा बायोलॉजी में, कि ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। इतना चीज़ तुम ध्यान रखना। इसके अलावा एक और है, नोवोकैन, इसके बारे में याद रखना। ये क्या है, सिंथेटिक अमीनो कंपाउंड है, सिंथेटिक एमिनो कंपाउंड है ये। इसका काम क्या होता है, ये एनेस्थेटिक होता है। जैसे कि डेंटिस्ट वगैरह होते हैं ना, तो जब दांतों में दर्द वगैरह, सूजन वगैरह ज़्यादा हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए ये दिया जाता है। तो एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री, एनेस्थीसिया का नाम तुमने सुना होगा, सुना है कभी? ठीक है। तो ये नोमोकिन क्या है, एनेस्थेटिक है, ये याद रखना तुम्हें। इसके अलावा एक और कंपाउंड है, बेनाड्रिल। ये की पैड पता नहीं क्यों खुल जा रहा है मेरा, बेनाड्रिल, इसका नाम याद रखना, बेनाड्रिल। ये एंटी हिस्टामिक ड्रग है, एंटी हिस्टामिक ड्रग। इतनी बातें याद रखो, ठीक है ना। एंटी हिस्टामिक ड्रग है ये, इसमें टर्सरी अमीनो ग्रुप होता है, मतलब टर्सरी अमीन का बना होता है ये। तो इतनी बातें याद रहेगी तुम लोग को, नाम ये सब थोड़ा ड्रग्स वगैरह हैं, याद रखना। ड्रग्स वगैरह पूछ लेता है, एक एक नंबर में पूछ के अपना काम वो कर देगा। ठीक है।
तो ये सारे नाम इम्पॉर्टेंट हैं। पीडीएफ देखूंगा, जनरेट होगा तो मैं भेज दूंगा, वरना स्क्रीनशॉट लेते रहना तुम लोग। तो ये तुम्हारा यहाँ पर नॉमेनक्लेचर हो जाता है ख़त्म। इसके बाद कुछ हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी हैं, उनको देख लो। तुम्हारे पास कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, जैसे ये रहा। इसका नाम क्या है? एजा साइक्लोहेक्सीन। तो यहाँ पे वर्ड जुड़ता है एजा, और ये साइक्लो है, और छः कार्बन का रिंग दिखाई दे रहा है मुझे, हेक्सेन टाइप का दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? और इसका कॉमन नेम क्या है? पाइपरडीन। इसके बाद ये देखो, ये बनवाया था मैंने, कहीं बनवाया है ये मैंने। इसका नाम है एजा साइक्लो पेंट डाईइन, क्योंकि यहाँ पे दो डाईइन है हमारे पास। ठीक है ना? तो इसका नाम पड़ जाएगा, एजा तो जोड़ना ही जोड़ना है, साइक्लो पेंट, पेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, डाईइन। ठीक है? इसका कॉमन नाम क्या है? पायरोल। एक और आ रहा है हमारे पास, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एजा बेंजीन। और इसका कॉमन नेम तुमको पता होना चाहिए, पैराडीन। बहुत जगह यूज किया हमने पैराडीन को। ठीक है ना? तो पैराडीन में एच मत लगा देना, ये सिर्फ एन होता है यहाँ पर। एक और है, इसका नाम तो पढ़ा है तुमने, स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा होगा। अगर दो बेंजीन जुड़ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कह रहे थे? नैप्थलीन। याद होगा तुम लोग को। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर नैप्थलीन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई ग्रुप जोड़ एन जोड़ देते हैं, नाइट्रोजन। तो इसको कह देंगे एज अ नैप्थलीन, एज अ नैप्थलीन। और इसका कॉमन नेम क्या है? क्यूनोलीन। बात समझ में आया? तो ये कुछ हमारे पास थे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो यूज किए जाएंगे। कोई दिक्कत? ये तो याद करना पड़ेगा तुम्हें ये सब, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सब तुम्हें याद करना पड़ेगा। चलो, हमारा नेक्स्ट आ रहा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमारे पास पहला आ रहा है, पहला मेथड अमीन्स को बनाने के लिए है, बाई द एग्जॉस्टिव अमोनिया, अमोनिया हटाओ, एनिमेशन कर दो, क्योंकि हम लोग अमोनिया बार बार जोड़ेंगे, यहाँ पर अमीन्स को बार बार जोड़ेंगे। तो इसको हम लिख देते हैं एनिमेशन, एमिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड का हम लोग क्या करेंगे? एमिनेशन करेंगे, मतलब उसमें अमोनिया जोड़ेंगे, और उससे हम बनाएंगे अपना क्वाशनरी अमोनियम सॉल्ट, जो कि सरफेक्टेंट्स की तरह यूज किया जाता है। अगर सरफेस पे कुछ लग गया, या एज अ डिटर्जेंट उस लगे हुए दाग को हटाने के लिए यूज किया जाता है, तो इससे हम लोग बनाएंगे क्वाशनरी अमोनियम सॉल्ट। अब क्वाशनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा कैसे? तो उसके लिए पहले हम लोग को अमोनियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे प्रोसीजर देखो कैसे बनता है। हमारे पास है अल्काइल हैलाइड, क्योंकि इसी का एमिनेशन करना है, RCH2Cl, इसका एमिनेशन करना है मुझे। तो अब मैं क्या करूँगा, अमोनिया ले लूँगा एमिनेशन के लिए। अब ये अमोनिया अटैक करेगा और यहाँ से Cl निकल जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा मैं, RCH2NH2 और H, इस तरीके से हमको दिखाई देगा। अब यहाँ से क्या करना है, जब भी प्लस आता है तो एक एच हटा देते हैं हम लोग, तो -H+, तब हमें क्या दिखेगा, ये RCH2NH2, ये चीज़ दिखाई देगा हम लोग को। तो ये हमारा क्या बन गया, 1 डिग्री अमीन बना है। बट हमें बनाना है यहाँ पे क्वाशनरी अमोनियम सॉल्ट, तो हमें 4 अमीन दिखाई देना चाहिए, अभी तो एक ही अमीन है। अब इसको फर्दर अटैक करवाऊंगा मैं, किससे, एल्काइल हैलाइड से। तो RCH2Cl, फिर से जिस तरीके से यहाँ पर अमोनिया इसके कार्बन पर अटैक कर रहा था, उसी तरीके से यहाँ पर वाला नाइट्रोजन जो है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा और Cl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया होगा तुम लोग को, बिल्कुल पहला वाला स्टेप है। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा, पहले था क्या हमारे पास था RCH2 और NH2, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, NH2। अब इसने अटैक किया था RCH2Cl पे, जिसमें से Cl निकल चुका है हमारा यहाँ पर। अगर Cl निकल चुका है तो ये कैसा दिखाई देगा मेरे को, RCH2 से जुड़ा हुआ दिखाई देगा इस तरीके से, CH2R, ये चीज़। इतना बात समझ में आ गया, बिल्कुल सेम स्टेप ऊपर वाला। फिर हमने उसके बाद क्या किया था, H निकाला था, यहाँ से भी एक H निकाल देंगे हम लोग, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर चलेगा। यहाँ से भी एक H निकाल देंगे, तो -H+। अगर H निकाल देंगे तो यहाँ पे लोन पेयर दिखाई देगा और एक ही NH दिखाई देगा। तो हमको दिखाई देने जा रहा है RCH2N लोन पेयर CH2R। फिर से एक बार अल्काइल हैलाइड के साथ इसको रिएक्ट करवाऊंगा मैं, करवा दो, RCH2Cl, RCH2Cl। फिर से क्या होगा, ये फिर से इसके ऊपर अटैक करेगा कार्बन के ऊपर और यहाँ से एक Cl निकल जाएगा हमारे पास। तो फर्दर हमें क्या दिखाई देगा, पहले जो है लिख दो, जो है वो लिखो पहले। हमारे पास RCH2NH CH2R ये है, और इस पे आगे जुड़ेगा वापस CH2R, और इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। साफ साफ दिखाई दे रहा है कैसे क्या क्या जुड़ रहा है। फिर से प्लस आ चुका है, तो फिर हम -H+, फिर से क्या करेंगे, हम ये वाला H निकाल देंगे। तो फिर से हमें क्या दिखाई देगा, लोन पेयर दिखाई देगा, ठीक है ना। तो हमें दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन लोन पेयर, उसके पास 4 ग्रुप दिखाई देंगे ये वाले, RCH2, 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 4 ग्रुप ये दिखाई दे रहे हैं। अगर H निकल गया तो उसको रिप्रेजेंट कर दो इस तरीके से, RCH2, RCH2, RCH2। ये चीज़ हम लोग को दिखाई दे रहा है। अब फिर से सेम स्टेप सेम प्रोसीजर, क्या करेंगे हम लोग, एल्काइल हैलाइड फिर से जोड़ना है हम लोग को, क्योंकि हमें क्वाशनरी अमीन अमोनियम सॉल्ट बनाना है। तो फिर से जोड़ने जा रहे हैं हम लोग, RCH2Cl। फिर से नाइट्रोजन को लोन पेयर इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा। अब हाइड्रोजन बचा ही नहीं है, तो ऐसा जब तक करना है जब तक हाइड्रोजन पूरे के पूरे आउट ना हो जाए। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर दिखाई देगा नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन पे 4 CH2R दिखाई देगा हम लोग को,
है ना, 3 तो पहले थे, एक और आ गया, CH2R, CH2R, CH2R और CH2R। ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनली ये जो स्ट्रक्चर बना है हमारा, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो बन चुका है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं क्वाशनरी अमोनियम सॉल्ट। तो हमारा ये बन चुका है क्वाशनरी अमोनियम सॉल्ट। अब मुझे बताओ किसी को कोई दिक्कत है किसी स्टेप में तो देख लो, पूरा स्टेप देख लो। ये रहा हमारा क्वाशनरी अमोनियम सॉल्ट। एक बार फटाफट देख लो, समराइज करो इसको और बताओ मुझे किसी स्टेप में दिक्कत है, क्योंकि जो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है मेरे पास, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है उसी स्टेप को मैंने बार बार रिपीट किया है जब तक हाइड्रोजन ख़त्म ना हो जाए। पहले स्टेप में हाइड्रोजन निकाला, फिर हाइड्रोजन निकाला, फिर हाइड्रोजन निकाला, सारे हाइड्रोजन मैंने आउट कर दिए हैं। तो ये था हमारा एल्काइल हैलाइड का एमिनेशन। तो ये हमारा बना है क्वाशनरी अमोनियम सॉल्ट। और ये कैसे यूज़ किया जाता है ये भी बता देता हूँ मैं तुम्हें। यूज्ड एज सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट की तरह यूज किया जाता है। ठीक है ना, मतलब एज अ डिटर्जेंट ये समझ लो, इसको यूज किया जाता है। सबको समझ में आ गया ये। तो ये था हमारा पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिसमें हमने बनाया क्वाशनरी अमोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइल एजाइड, एल्काइल एजाइड। तो एल्काइल एजाइड बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सोडियम एजाइड ले लेंगे। सोडियम एजाइड तुम लोग को पढ़ाया था मैंने, याद करो। सोडियम एजाइड कहीं पढ़ाया मैंने, चैप्टर नंबर 7, द पी ब्लॉक एलिमेंट। नाइट्रोजन की प्रिपरेशन करने के लिए पढ़ाया था मैंने। Na+3N2 निकल के आ रहा था हमारे पास सोडियम एजाइड। तो सोडियम एजाइड है हमारे पास NaN3। ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं सोडियम एजाइड। तो सोडियम एजाइड से हम लोग बनाएंगे एल्काइल एजाइड और उसका रिडक्शन करेंगे हम लोग फिर, तब हमारा बनेगा अमीन। बात समझ आ गया तुम लोग को हमारा इसका एम क्या है। तो सोडियम एजाइड ये आपको देगा Na+ और एजाइड आयन, मतलब ये, इसको N3 2- भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा NaN3 जब सोडियम एजाइड डिसोसिएट होगा तो देगा Na+ और एजाइड आयन, दैट इज योर एजाइड आयन। अब यही एजाइड आयन एल्काइल हैलाइड पे जाकर रिएक्ट करेगा। तो अब स्टार्ट हो रहा है हमारा रिएक्शन। आर, एक मिनट रुक जाओ। ये लो। ठीक है। तो R CH2Cl, इस पे अब कौन आ गया इतना लेट, अच्छा 11th वाले आए होंगे, उनको वेट करने दो अभी। एजाइड आयन पे अटैक करेगा। तो सपोज डैट ये अटैक किया, ठीक है, कोई भी नाइट्रोजन अटैक करेगा इस कार्बन पे और यहाँ से एक Cl निकल जाएगा, मतलब जैसे अमोनिया कर रहा था वही काम यहाँ भी करेगा। बट यहाँ पे हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं है क्योंकि वहाँ पे ले रहे हैं एजाइड आयन। तो जब अटैक करके Cl निकाल देगा तो क्या दिखाई देगा हमें, R CH2N डबल बॉन्ड N-, ये बन गया हमारा एल्काइल एजाइड। क्या बन गया हमारे पास, एल्काइल एजाइड। अब इस एल्काइल एजाइड का रिडक्शन करना है।
तो इसका रिडक्शन करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, को रिड्यूसिंग एजेंट देना पड़ेगा, LiAlH4, और सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल C2H5OH, ये दे दो, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल C2H5OH। तो इसका रिडक्शन करना होगा। अब रिडक्शन के दौरान होगा क्या हमारे पास, देखो बहुत ध्यान से देखना, ये ब्रेक डाउन होगा, एक नाइट्रोजन गैस निकलेगा तुम्हारा, और इसका बन जाएगा 1 डिग्री अमीन रिडक्शन करने पर, ठीक है ना। रिडक्शन करने पर एक बनेगा हमारे पास RCH2NH2, एक तो 1 डिग्री अमीन बन जाएगा, और एक क्या बन जाएगा, N2 गैस, ये हो गया रिलीज। तो ये था प्रिपरेशन 1 डिग्री अमीन का बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइल एजाइड, और एल्काइल एजाइड हमने बनाया सोडियम एजाइड से। पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया तुम्हें? ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही रहेगी।